Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। और टॉपिक है अपना फ्रैक्शन। दो वीडियोज फ्रैक्शन पे आ चुकी हैं, एक में थ्योरी करवाई है, एक में पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 तक। पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 15 से करवा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। 15 में कह रहा है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। तो गुणा करना था 7/6 से, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, मतलब 6/7 से गुणा कर दिया। 7/6 से भाग देने का मतलब क्या है? 6/7 से गुणा कर दिया। तो जो परिणाम आया है वो 39 कम प्राप्त हुआ है। कितना कम प्राप्त हुआ है? 39। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है, वो पूछ रहा है तो वह संख्या क्या थी। संख्या पूछ रहा है वो, या तो x से रिलेटेड करके करो, ठीक है। ये परिणाम 39 कम प्राप्त होता है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 39 होगा। x से करते हो और बेसिक करते हो तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी और 7 से डिवाइड होगी वो हो जाएगी 42। तो मैंने संख्या मान ली 42। 42 का 7/6 निकाला तो 6 7 42, 7 7 49, और 42 का 6/7 निकाला तो 7 6 42, 6 6 36। डिफरेंस कितना आया? 13 का। तो 13 यूनिट की वैल्यू 39 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और संख्या जो मानी थी वो कितनी थी? 42। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 126। डायरेक्ट देखिए 7/6 और 6/7 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था। ऑप्शन है 135, 126, 140 और 125। ये ऑप्शन इसमें दिए हुए। तो डायरेक्ट पैटर्न क्या है कि भाई 6 से डिवाइड होगी वो संख्या और वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब 42 का मल्टीपल बन के आएगी, और 42 का मल्टीपल केवल एक ही बन रहा है, कौन सा? 126। ये डायरेक्ट पैटर्न था हमारा, ठीक है। 3 पैटर्न बता दिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कर सकते हैं। अगला सेम है, खुद कर सकते हो। 17 भी सेम है, 18 सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूं तुमको, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, तो मैंने भिन्न मान ली x/y, प्रत्येक में से एक घटाया, भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी x और y में। देखिए 3x - 3 और y - 1, तो 3x - y = प्लस का 3 होगा, तो प्लस का 2 रह जाएगा। दूसरी कंडीशन, वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, भिन्न थी x/y, एक जोड़ा तो भिन्न x/y मान ली मैंने। एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, 2x + 2 = y + 1। तो 2x + 2, y की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, एक इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x + 1 = y। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, रख दीजिए। 3x - 2x - 1 = 2, तो 3x - 2x x बना, ये उधर जाके प्लस हो गया। x बराबर कितना आ गया? 3। x की वैल्यू यहीं पुट कर दी तो y की आ जाएगी अपने पास में। 3 × 3 - y = 2, 3 × 9 - 2 7 = y, या y = 7। तो भिन्न हो जाएगी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, 3/7, ठीक है। तो पूछ रहे अंश तथा हर का योगफल कितना है? 7 और 3 कितना हो गया? 10। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। योगफल पूछ रहा था, अगर योगफल नहीं पूछता तो ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 20, और पार्ट ए यहां पे अपना फ्री हो जाएगा। देखिए पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 20 में
यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है, और उसी के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है। सेम क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं पार्ट बी पे आ रहा हूं। अब पार्ट बी और सी में केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं पार्ट ए में नहीं कराया था मैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में है 1.06 के ऊपर बार इंटू में 0.36 के ऊपर बार, वो पूछ रहा है मल्टीप्लाई क्या होगा। देखिए, इसको लिखूंगा मैं 1 + 0.06 के ऊपर बार इंटू में 0.36 के ऊपर बार, तो ये कहलाएगा 1 + 6/99 इंटू में ये कहलाएगा 36/99। तो 99 कम 99 और 6 कितना हो जाएगा 105/99, और ये होगा 36/99। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 9 से ये 11 बार कट जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 105 ऊपर 3 से और कट जाएगा, बिल्कुल 3 से ये 33 बार कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 35 चौका कितना हो जाएगा 140, और 11 × 11 121, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 140/363, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। 14, 15, 16, 17, 18, 19 करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। 20, 21 क्वेश्चन नंबर 22 में करा चुका हूँ तुम्हें। 23, 24, 25, मैक्सिमम क्वेश्चन वही है, करा चुका हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 36, प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में, जो क्वेश्चन करा चुका हूँ वो तो खुद ही करने हैं तुम्हें भाई, है ना। 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है 2/5 में से क्या घटाया जाए। x घटा दिया ताकि भिन्न 4/21 हो जाए, बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 2/5 - 4/21 बराबर x। 21 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 105, मतलब 21 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर। 21 दूनी 42, 4 पंजे 20, 22 बच गया, 21 पंजे 105, ये x की वैल्यू आ गई। 22 में 105 घटाया जाएगा, मिस्टेक हो गई क्या, 2/5 नहीं है, 2/3 है यहाँ पे। ये 2/3 है, तो 2/3 - 4/21 बराबर x। 21 है तो 7 का मल्टीप्लाई, एलसीएम सेम हो गया, 7 दूनी 14 - 4 10/21, इतना घटाया जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 36। 37 देखिए, 37, 38, 39 देखते जाओ। 37 में है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार इंटू में 3। 11/99, 22/99, एलसीएम सेम हुआ तो 11 और 22 33 हुआ, 33/99 इंटू में 3, 1 कट गया। 38 देखो, पार्ट सी में अच्छे क्वेश्चन है, बी और 1A और बी में तो लगभग वही थे। पार्ट सी की ओर चलेंगे हम जल्दी ही। चलिए, यहाँ वो कह के चल रहा है, समझना ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे सेम डिजिट से बार है। ठीक है, ऊपर भी डिजिट कितनी है 6 और नीचे भी डिजिट कितनी है 6। तो यहाँ 9 बढ़ाऊंगा तो 6 9, यहाँ भी 6 9, मतलब बार से बार कैंसिल आउट कर सकता हूँ।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो सकता है। 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, डबल दिख रहा है मुझे, तो 2 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कट गया 1/2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का भाग 14/25 भाग खरीदा। संपत्ति मैंने मान ली x है, तो x का 5/7 का 14/25 भाग खरीदा। ये संपत्ति उसने खरीद ली है। अपनी संपत्ति का 1/4 भाग बेच दिया उसने, 1/4 भाग बेच दिया कितने में? 25,000 में। तो इसकी वैल्यू हो गई 25,000। पूरी संपत्ति का मूल्य x की वैल्यू पूछ रहा है, हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 25, 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई 2,50,000। ऑप्शन हो जाएगा 2,50,000, ऑप्शन डी, पूरी संपत्ति का मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें, तो भिन्न मान लूँ मैं x है, क्योंकि हमें x/y उस कंडीशन में माननी होती है जब उसके डिनोमिनेटर में कुछ चेंज हो रहा हो, हर में कोई परिवर्तन हो रहा हो। इस क्वेश्चन में हर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो भिन्न x कह सकता हूँ, क्योंकि x/1 लगा सकते हैं, और आप चाहो तो x/y भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। यदि हम किसी भिन्न को इसी से गुणा करें, गुणा कर दिया, तथा इसके गुणनफल, ये गुणनफल हो गया, को इस भिन्न के व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x से भाग दे, तो परिणाम प्राप्त होता है 18 सही 26/27। तो वह मूल भिन्न कौन सी है? मूल भिन्न पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो 1/x ऊपर जाएगा तो ये x³ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 × 27 + 26/27, तो x बराबर क्यूब रूट लूँगा तो नीचे 3 बनेगा। ऊपर की कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, ठीक है, और नीचे 3 2 भिन्नों में बन रहा है, तो पूरा करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। तो 18 अट्टे 18 सत्ते, ठीक है, तो 18 सत्ते कितने होते जाते हैं? 18 छक्की 108 और 18 सत्ते 126, 12, 18 दूना 36, 36 और 12, 36 और 12 कितना हो गया? 48 + 26/27। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1 512/27, और x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 512/27, 512 का क्यूब रूट 8/3, 3 दूनी 6, 8/3 ही दिया हुआ सर, नहीं 3 दूनी 6, 2/3, 2 से ही 2/3, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। चलिए यार, यहाँ से डिजिट सम से भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, क्यूब रूट लेना पड़ता तो डिजिट सम यही कैलकुलेट हो जाता। अगर तुम्हें क्यूब रूट का नहीं पता है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इसका मल्टीप्लाई तो 9 बनेगा, और 2 और 6 8, तो डिजिट सम 8 बनेगा, और नीचे डिजिट सम कितना बनता? 9, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उनका क्यूब कर दो। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो 8/27 है, तो 8/27 इसका तो 9 ही बनेगा क्यूब, और 8 का क्यूब 512 होता है, 5 और 1 6 और 2 8, 8/9। मिस्टेक हो जाती है, 2 डिजिट सम सेम बैठ जाते हैं हमारे, ठीक है। चलिए 8/27 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 27 का तो क्यूब रूट डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, और 27 तो हो ही नहीं सकता था। यहाँ से डेड हो जाता ये, ऑप्शन बी हो जाता। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 का क्यूब 512, नीचे डिजिट सम नहीं बनता, ऑप्शन बी को टिक करते हम, लेकिन लास्ट में नन ऑफ दी जो और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 25,000 रुपये, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक आदमी ने 25,000 रुपये अपने बड़े पुत्र को दे दिए, ठीक है। कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को दे दिया, और शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दे दिया।
जो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है तो सबसे छोटे पुत्र को कितना धन मिला। समझना, 3 पुत्र है, मैंने 3 पुत्र मान लिए ए बी और सी है। 25,000 अपने बड़े पुत्र को, इस तरीके से मान लिया मैंने। 25,000 किसको दे दिया, बड़े पुत्र को। कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को दे दिया, 5/12 इसको दे दिया। और शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दे दिया जो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है, तो इसको 5x मान ले, टोटल संपत्ति x मान ले। और इसको मिल गया 5x/12 प्लस 25,000, पहले और दूसरे पुत्र के बराबर है। शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया, सी को दे दिया, ठीक है। तो सबसे छोटे पुत्र को कितना धन मिला, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इन दोनों, इनको जोड़ूंगा तो x के बराबर आना चाहिए 25,000 25,000 50,000 प्लस 5x/12 तो 10x/12 हो जाएगा ये, मतलब 5x/6 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, x ये उधर जाके माइनस होगा तो x/6 रह जाएगा 50,000। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 लाख। अब वो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे पुत्र को कितना धन मिला, 5x/12। तो 12 से इसको डिवाइड कर दूँ, 12 से इसको डिवाइड करो, 12 दूना 24 मतलब 25,000 हो जाएगा। 6 बचा, 12 पंजे 60, 25,000 इंटू में 5 प्लस 25,000, तो 25,000 गुणा 6 हो गया, सीधा सीधा सा 1.5 लाख हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में थोड़ा सा एरर है, इसको स्किप कर देना है ना। तैतालीस खुद कर सकते हैं, 44 करा रहा हूं मैं, 43 जैसा करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। संख्या x मान ली जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, x/5 प्लस 4 उसके 1/4 भाग में x/4 में 10 की कमी के बराबर है। कर दो सॉल्व। तो 10 इधर आया, 14 हो गया, x/4 x/5 20 एलसीएम हो गया, तो 5 का इधर 5 का इधर 4 का इधर 4 का इधर, x/20 बचा बराबर 14। तो x बराबर कितना हो गया, 14 दूनी 28, 280। तो संख्या हो जाएगी 280। ऑप्शन अप्रोच कोई नहीं लग रही इसमें, 4 ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। चलिए ये पार्ट बी हुआ जिसमें क्वेश्चन थे हमारे 44। पार्ट सी स्टार्ट करने वाले हम, ठीक है, और पार्ट सी कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।